बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीएम पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से पंजाब की ख़वातीन के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोर्सेज़ का आगाज़ किया गया है। इस प्रोग्राम का मकसद ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना है ताकि वो स्किल सीख कर घर बैठ कर पैसे कमा सकें। इस प्रोग्राम में अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से मुफ्त कंप्यूटर, मुफ्त इंटरनेट के साथ साथ 30,000 रुपये वजीफ़ा भी मिलेगा। इस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोग्राम में कौन सी ख़वातीन अप्लाई कर सकती हैं, अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है, ये सारी तफसीलात मुकम्मल डिटेल आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना है और आखिर तक लाजमी देखना है। अस्सलाम वालेकुम, हमारे चैनल स्कीम इन्फो पीके में खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो चलते हैं जी, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आपने अपने मोबाइल या लैपटॉप के ऊपर न्यू ब्राउज़र ओपन कर लेना है और वहाँ पर आपने सर्च करना है PSDF.org.pk। आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से आपने इस प्रोग्राम के अंदर आ जाना है। PSDF में डिजिटल एम्पावरिंग रूरल वुमेन थ्रू IT, इनरोल नाउ। जी, ये वो प्रोग्राम है जिसके अंदर ख़वातीन को ऑनलाइन कोर्सेज़ करवाए जाएंगे। और इस प्रोग्राम का मकसद जो है वो ख़ास तौर पर जो देहात की ख़वातीन हैं, देही इलाकों में रहने वाली ख़वातीन हैं, उनको एम्पावर करना, उन ख़वातीन को हुनर सिखाना, उन ख़वातीन को IT के कोर्सेज़ कमाना ताकि वो घर बैठ कर ऑनलाइन अर्निंग कर सकें। तो जिस प्रोग्राम की डिटेल को अभी हम देख लेते हैं। तो ये प्रोग्राम है, यहाँ से आप इनरोल कर सकते हैं यहाँ से। लेकिन उससे पहले इसको पहले समझ लें, इसकी सारी डिटेल समझ लें कि आपने कैसे अप्लाई करना है, इसका मकसद क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन अप्लाई कर सकता है। तो सारी डिटेल समझ लें, कहीं ये ना हो कि आपकी छोटी सी गलती की वजह से आपका पूरा एप्लीकेशन जो प्रोसेस है वो ख़राब हो जाए और आपकी एप्लीकेशन ज़ाया हो जाए। तो जी, सबसे पहले है जी स्टेप इनटू अपॉर्चुनिटी ज्वाइंस नाउ। तो व्हाट विल यू लर्न, कि जी आप क्या सीखेंगे, यानी इस प्रोग्राम के अंदर आपको सिखाया क्या जाएगा। तो जी, इस प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जाएगी, बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज, जिसका मकसद ये है क्योंकि यहाँ पर आपको ऑनलाइन अर्निंग सिखाई जाएगी। और ऑनलाइन अर्निंग के अंदर क्योंकि आपने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मुख्तलिफ ममालिक के लोगों के साथ डील करना है, तो क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है तो इसलिए बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जाएगी। उसके अलावा कंटेंट क्रिएशन सिखाई जाएगी, यानी आप जो भी काम करेंगे उसके अंदर क्योंकि आपने अपनी प्रोडक्ट को जो है वो सेल करना है तो इसलिए आपको कंटेंट क्रिएशन भी सिखाई जाएगी। उसके अलावा आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाई जाएगी ताकि आप अपना जो बिज़नेस है उसको अच्छे तरीके से मार्केट कर सकें। उसके अलावा जी प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केट लिंकेज सिखाया जाएगा कि आप डिफरेंट टाइप की जो इंटरनेशनल मार्केट हैं उनके साथ कैसे लिंक कर सकते हैं। फिर आपको जी ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म सिखाए जाएंगे, ई कॉमर्स सिखाई जाएगी जिसके अंदर ख़ास तौर पर शॉपिफाई और दराज जो है, दराज के बारे में आजकल तकरीबन सब लोग जानते हैं। दराज एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ से लोग मुख्तलिफ तरह की चीज़ें ख़रीद सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। इसी तरह शॉपिफाई भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ से दुनिया भर से लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। फिर आपको बताया जाएगा कि ये आपने जो है फ्रीलांस वेबसाइट कौन कौन सी हैं, कि उन वेबसाइट के ऊपर जाकर आप किस तरह से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। यानी आपको प्लेटफॉर्म बताए जाएंगे, वेबसाइट बताई जाएंगी कि इन वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं। डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाई जाएगी, यानी आपने जो पैसे कमाने हैं उनको किस तरह से अच्छे तरीके से आप अपने फंड्स को मैनेज कर सकते हैं। फिर सॉफ्ट स्किल सिखाई जाएंगे। सॉफ्ट स्किल असल में कम्युनिकेशन स्किल्स को कहा जाता है कि आपने लोगों के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, डील कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें इस प्रोग्राम के अंदर सिखाई जाएंगी। तो जी, स्टार्ट योर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। तो अपॉन सिलेक्शन, यानी अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपको क्या कुछ मिलेगा। तो अपॉन सिलेक्शन यानी सिलेक्शन के बाद, तो सबसे पहले जी आपको फ्री डेस्कटॉप कंप्यूटर मिलेगा जी आपको, और 6 मंथ इंटरनेट, 6 महीने का आपको फ्री इंटरनेट मिलेगा। रिसीव डेस्कटॉप वर्थ 150 लैक्स, यानी 1.5 लाख की मालियत का आपको कंप्यूटर दिया जाएगा जैसे ही आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। इसमें ये नहीं है कि आप जो है जब आप ये कोर्स मुकम्मल करेंगे उसके बाद आपको कंप्यूटर मिलेगा, नहीं। जैसे ही आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर और फ्री इंटरनेट दिया जाएगा ताकि जो कोर्स की ऑनलाइन क्लासेस हैं वो आप ले सकें।
और दूसरे नंबर पर क्या है जी, ऑनलाइन क्लासेस। इसकी तमाम क्लासेस जो है वो ऑनलाइन होंगी, आप घर बैठे, इसीलिए आपको कंप्यूटर और फ्री इंटरनेट पहले गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा, ताकि आप घर बैठकर उस इंटरनेट और कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन क्लासेस ले सकें। आपने कहीं नहीं जाना, घर बैठकर क्लासेस लेनी है। उसके अलावा जी, बिकम अ फ्रीलांसर, आपको फ्रीलांसिंग सिखाई जाएगी कि आपने फ्रीलांसिंग कैसे करनी है। और स्टाइपेंड दिया जाएगा जी आपको 5,000 रुपये पर मंथ का। तो टोटल ये 6 महीने का प्रोग्राम है, तो 5,000 रुपये एक महीने का आपको स्टाइपेंड, यानी टोटल आपको 30,000 रुपये इस ट्रेनिंग के दिए जाएंगे। गवर्नमेंट की तरफ से आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा 30,000 रुपये का, यानी आपने गवर्नमेंट को नहीं देने, बल्कि गवर्नमेंट आपको देगी 30,000 रुपये जब आप इस प्रोग्राम की ट्रेनिंग मुकम्मल कर लेंगे। मेंटोरशिप सपोर्ट भी दी जाएगी, यानी जो ट्रेनर होंगे यहाँ पर वो और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट लोग होंगे, यानी फ्रीलांसिंग के जो एक्सपर्ट लोग हैं वो आपको फ्रीलांसिंग करना सिखाएंगे। फ्लेक्सिबल लर्निंग है जी, यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस हैं ख़ास तौर पर देहात की ख़वातीन के लिए, जिसको वो घर बैठे क्लासेस ले सकती हैं और किसी भी वक्त आप क्लास ले सकते हैं। इसमें ये होगा कि जो लेक्चर होंगे वो ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, वो अपलोड कर दिए जाएंगे या आपको किसी भी तरीके से दे दिए जाएंगे। ये नहीं होगा कि आपने इस टाइम से इस टाइम तक क्लास लेनी है लाजमी, नहीं, आप अपने वक्त के मुताबिक, अपने टाइम मैनेजमेंट के मुताबिक किसी भी वक्त आप घर बैठकर क्लास ले सकते हैं। तो जी, ये इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन है, ये जो मैंने आपको पहले बता दिया। प्रोग्राम का मकसद देहात की ख़वातीन को हुनर सिखाना, स्किल सिखाना, ताकि वो स्किल सीख कर ऑनलाइन फ्रीलांसिंग कर सकें और घर बैठकर वो पैसे कमा सकें। दी ट्रेनिंग सिलेक्शन एडमिशन प्रोसीजर, तो एडमिशन का प्रोसीजर क्या है जी, एडमिशन का प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ जी। ट्रेनिंग सिलेक्शन एंड एडमिशन प्रोसेस, तो एडमिशन का प्रोसेस क्या है, उसके अंदर सबसे पहले है जी स्टेप 1। तो स्टेप 1 के अंदर क्या है जी, असेसमेंट टेस्ट है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे उसके बाद आपको एक ऑनलाइन इनिशियल असेसमेंट छोटा सा टेस्ट आपको देना पड़ेगा। तो जैसे ही आप वो मुकम्मल करेंगे टेस्ट, आपका एप्लीकेशन प्रोसीजर मुकम्मल हो जाएगा। दूसरे नंबर पर क्या होगा जी, मेरिट लिस्ट। कैंडिडेट आर शॉर्ट लिस्टेड बेस्ड ऑन देयर टेस्ट परफॉर्मेंस। तो टेस्ट परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर जो है वो कैंडिडेट की सिलेक्शन होगी, यानी जिन लोगों के टेस्ट के अंदर स्कोर अच्छा होगा, नंबर अच्छे होंगे, उनकी सिलेक्शन के लिए फिर एक मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी, जिसके ज़रिए उनकी सिलेक्शन की जाएगी। तीसरे नंबर पर क्या है जी, स्टेप 3 क्या है जी, डेस्कटॉप एंड इंटरनेट। जैसे मैंने पहले भी बताया था, अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो फ़ौरन सबसे पहले जो है वो आपको कंप्यूटर दिया जाएगा और इंटरनेट, 6 महीने का फ्री इंटरनेट फौरी तौर पर आपको दिया जाएगा, ताकि आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस ले सकें। स्टेप 4 क्या होगा जी, इंस्ट्रक्टर लेड ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टेप 4 के अंदर जो आपका इंस्ट्रक्टर है, आपका टीचर जो होगा, वो क्या होगा, वो क्या करेगा जी, ऑनलाइन क्लासेस आपकी लेगा, ऑन where you will learn 480 hours of specialized skill that will help to be digital entrepreneur। तो ऑनलाइन क्लासेस स्टेप 4 में आसान अल्फाज में जो ऑनलाइन क्लासेस आपकी शुरू हो जाएंगी। स्टेप 5 के अंदर ऑनलाइन टेस्ट आफ्टर क्लासेस। तो जैसे जैसे आपकी क्लासेस आगे चलती जाएंगी, उसके दौरान, पूरे प्रोग्राम के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान जो है वो आपका एवेल्यूएशन टेस्ट भी साथ के साथ होते रहेंगे, ताकि ये इंश्योर किया जा सके आप जो है वो अच्छे तरीके से अपनी क्लासेस ले रहे हैं और सीख रहे हैं। स्टेप नंबर 6 के अंदर जी, ऑन बोर्डिंग एंड हैंड होल्डिंग, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस एंड मेंटोरशिप टू सपोर्ट विल हेल्प पार्टिसिपेशन ट्रांजिशन स्मूथली इनटू प्रोफेशनल पाथ। और आखिरी स्टेप के अंदर जो है वो आप, ये आसान अल्फाज में अगर मैं कहूँ जी, आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो है वो दिया जाएगा। तो जी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जी, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले पंजाब के रिहायशी और वो ख़वातीन जो देहात के इलाकों में रहती हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, या वो ख़वातीन जो रहती शहरों में ही हैं, या वो किसी वजह से शहर, देहात से शहर में शिफ्ट हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी उनके क्योंकि शनाख्ती कार्ड के ऊपर वही पुराना एड्रेस जो है मौजूद है, जिस देहात या जिस शक जिस देही इलाके से उनका ताल्लुक था, तो वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकती हैं। एज की अगर बात की जाए, जो 21 से 40 साल तक की जो ख़वातीन हैं वो अप्लाई कर सकती हैं। एजुकेशन, तालीम की अगर बात की जाए, तो कम से कम आपकी जो तालीम है वो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, यानी 16 साल तालीम अगर आपने मुकम्मल की है, यानी आपने कोई MSc की है, MA किया है, या आपने BS किया है, तो यानी अगर आपकी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन तालीम, 16 साल तालीम आपकी मुकम्मल है, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप इसके अहल हैं। ये 3 जो है वो इसकी मेन कंडीशन है कि आपका ताल्लुक देहात के इलाके से होना चाहिए, आपकी एज 21 से 40 साल के दरमियान हो, और आपकी जो तालीम है वो 16 साल तालीम अगर आपकी है, और इन तीनों रिक्वायरमेंट पे अगर आप पूरा उतरती हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
तो ये जो तरीका है अप्लाई करने का, स्टार्ट योर जर्नी टुडे, यानी आज ये आप शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखें, ये नीचे एक छोटा सा फॉर्म है, ये वाला आपने इसको फिल करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे। तो जैसे ही आप अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP कोड आएगा, एक पासवर्ड आएगा। वो आप दोबारा से जब यहाँ पर एंटर करेंगे तो उसके बाद आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास ओपन होगा, आप उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे और सबमिट कर देंगे। तो इस तरह से आपका ये अप्लाई हो करने का प्रोसीजर मुकम्मल हो जाएगा। तो यहाँ पर जी आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पर आप फ़ोन नंबर लिखेंगे और OTP के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। तो जैसे ही आप रिक्वेस्ट OTP करेंगे, आपके नंबर पर OTP आ जाएगा। मैं अभी आपको ये करके दिखा देता हूँ जी। ये मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है। अब मैं रिक्वेस्ट OTP करूँगा। ये मेरे मोबाइल नंबर पर OTP कोड आ चुका है, मैंने उसको यहाँ पर इंटर कर दिया है। अब मैं वेरीफाई OTP करूँगा। जी जैसे ही आप OTP को वेरीफाई करेंगे तो ये आपके पास एक छोटा सा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको आपने फिल करना है। तो बिल्कुल सिंपल है ये जी। सबसे पहले आपने अपना CNIC की फ्रंट साइड अपलोड करनी है यहाँ से, उसके बाद CNIC की बैक साइड अपलोड करनी है। तो मैं ये भी आपको करके दिखा देता, लेकिन क्योंकि YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइन के मुताबिक मैं पर्सनल चीज़ें यहाँ पर नहीं दिखा सकता। तो उसके बाद यहाँ पर सिंपल आपने अपना नाम लिखना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपकी आ जाएगी। जेंडर तो जाहिर सी बात है फीमेल ही होगा, क्योंकि सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। यहाँ पर आपका CNIC आ जाएगा, शनाख्ती कार्ड। यहाँ पर CNIC की इशू डेट आ जाएगी, किस डेट को आपका शनाख्ती कार्ड जारी हुआ है। यहाँ पर पोस्टल एड्रेस जो शनाख्ती कार्ड पे है आपने वही लिखना है। यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस आ जाएगा। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट और तहसील की सिलेक्शन हो जाएगी। यहाँ से आप कि इंस्टीट्यूट की सिलेक्शन हो जाएगी कि आपने किस इदारे से डिग्री मुकम्मल की है अपनी। यहाँ से आप अपनी डिग्री कि आपकी डिग्री कौन सी है, मतलब आपने BS किया है या MA किया है या MPhil किया है, किस डिसिप्लिन किस प्रोग्राम में आपने किया है। यहाँ पर आप अपनी डिग्री की तस्वीर अपलोड करेंगे। यहाँ से जी आप कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं, यानी आप इंटरनेट के लिए PTCL यूज़ करते हैं, जैज़, टेलीनॉर, यूफोन वगैरह कौन सा यूज़ करते हैं, इंटरनेट की बात हो रही है यहाँ पर। और विच मोबाइल नेटवर्क यू वुड प्रेफर फॉर इंटरनेट, तो इंटरनेट के लिए आप कौन सा नेटवर्क आपको पसंद है या आपके इलाके में, जाहिर सी बात आपको पता होगा। ये इसलिए पूछा जा रहा है ताकि आपको फिर उस हिसाब से जो इंटरनेट डिवाइस दी जाएगी, जिस कंपनी का इंटरनेट आपके इलाके के अंदर अच्छा चलता है, आपने यहाँ पर वो लिखना है। अगर PTCL है तो आप PTCL लिखें, अगर जैज़ का अच्छा चलता है तो आप वो लिखें, किसी और कंपनी का इंटरनेट अच्छा चलता है तो आप वही लिखें, ताकि गवर्नमेंट आपको फिर उसी कंपनी की डिवाइस दे इंटरनेट के लिए। और यहाँ से आपने टर्म एंड कंडीशन को चेक करना है और उसके बाद आपने इस एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है, जमा करवा देना है। तो जैसे ही इस एप्लीकेशन को आप सबमिट करेंगे, उसके बाद आपको ईमेल के ऊपर मैसेज भी आ जाएगा और उसके बाद फिर आपको जो है आपको एक लिंक आएगा। वो लिंक आपका टेस्ट का, यानी जो इनिशियल असेसमेंट का टेस्ट है आपका, उसका लिंक होगा आपका। उस लिंक के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, उसको ओपन करेंगे, तो आपके पास एक टेस्ट ओपन हो जाएगा। तो वो छोटा सा टेस्ट होगा। जैसे ही आप उसको आपने अच्छे तरीके से करना है, तो उसको जैसे ही आप मुकम्मल करेंगे तो आपका ये अप्लाई करने वाला प्रोसीजर मुकम्मल हो जाएगा। और उस मेरिट लिस्ट के अंदर अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो फिर आपको कॉल आ जाएगी कि आप जो है आप आकर अपना कंप्यूटर और इंटरनेट जो डिवाइस है वो रिसीव कर सकते हैं। तो ये इसका छोटा सा प्रोसीजर था अप्लाई करने का। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि किसी दूसरे का भी भला हो। अगर वीडियो के बारे में किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, हम फौरी आपके सवाल का जवाब देंगे। आखिर में आप सबसे यही गुजारिश कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि गवर्नमेंट की तरफ से आने वाली किसी भी किस्म की जो स्कीम है उससे आप फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि बर वक्त मालूमात जब आप तक पहुँचेंगी तो आप बर वक्त अप्लाई करके फ़ायदा हासिल कर सकेंगे।